गोपीनाथ अमनिवेदन सुनो गोपीनाथ अमनिवेदन विषयी दुर्गाना सदा कमरते विष्णु नाही मोर गुना विष्णु नाही मोर गोपीनाथ हमारा भक्ता तू ही गोपीनाथ हमारा भक्ता तू ही तुम्हारा चराने लखीनु चराना तुम्हारा चराने लखीनु चराना तुम्हारा चराने लखीनु चराना तुम्हारे दीदार तुम्हारे दीदार गोपीनाथ तुम्हारे शादी मोती तुम्हारे शादी मोती न जानी भगाते में छड़ा माते जानी भगाते बड़े से संसार घोरे बड़े से संसार घोरे गोपीनाथ कभी तुम्हारा छाया गोपीनाथ कभी तुम्हारा नहीं माला तूने माला नहीं मामा बाला तूने माला मांगे ये बाबा
विनोदकाशीलावती Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna.
हरिनाम संकीर्तन के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु वसप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद जो है स्कंद 4 अध्याय नंबर 25 है। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। ऑनलाइन आवाज गूंज तो नहीं रहा ना? ठीक आ रहा है। हरे कृष्णा। तो राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन श्लोक संख्या 26 हम पढ़ेंगे। का त्वं कच्च पलासाक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरो किं चिकीर्षसि शंस में। पीछे तो दोहरा नहीं पाएंगे यहाँ पे, अगर भक्त लोग पढ़ सकते हैं आप लोग अगर निकालने को। 4.25.26। हाँ, आज से वो को होस्ट वाला चालू करा देंगे। को होस्ट नहीं बन पा रहे, इस कारण से हम शेयर नहीं कर पा रहे। आज कल से शेयर करेंगे स्क्रीन, ताकि ऑनलाइन भक्त भी पढ़ पाएंगे, है ना। अभी लेकिन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। का त्वं कंचपलासाक्षी कात्वं कञ्चपलासाक्षी कस्यासीह कुतः सती कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरो किं चिकीर्षसि शंस में। का त्वं कंचपलासाक्षी कात्वं कञ्चपलासाक्षी कस्यासीह कुतः सती कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरो काम किं चिकीर्षसि शंस में। पढ़िए आप, पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। का त्वं कञ्चपलासाक्षी का त्वं कंचपलासाक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरो इमामुपपुरीं भीरो किं चिकीर्षसि शंस में। वो भी पढ़ना जाएगा। का त्वं कञ्चपलासाक्षी का त्वं कंचपलासाक्षी कस्यासीह कुतः सती कस्यासीह कुतः सती मामुपपुरीं भीरु इमामुपपुरीं भीरो किं चिकीर्षसि शंस में। किं चिकीर्षसि शंस में। पढ़िए। का त्वं कुञ्जपलासाक्षी
कस्यासिह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरो शशि किम चिकीर्षसि संसमे। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो मैं इस विषय शब्दार्थ बोलेंगे। का कौन, त्वम तुम, कंज पलाश कमल की पंखुड़ियों के समान, अक्षी आंखें, कस्य किसकी, असी हो, किया यहाँ, कुतः कहाँ से, सती हे साध्वी, इमाम यह, उप निकट, पुरीम नगर, भीरु हे भीरु, किम क्या, चिकित्ससी करना चाहती हो, संस कृपया करके बताओ, मैं मुझे। तो अनुवाद, हे कमल नयनी कृपया करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, या तो तुम क्या करना चाह रही हो, कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कमल नयनी कृपया करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो, तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम क्या करना चाह रही हो, कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। तात्पर्य पढ़ने से पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिकृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो अभी हमने जो वैष्णव से गीत गाया है उसका हम मीनिंग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर आज के श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। हे गोपीनाथ कृपया मेरा निवेदन सुनो। मैं विषयी तथा पापी हूँ और सदैव विषय वासनाओं में रत रहता हूँ। इसी कारणवश मैं योग्यता विहीन हूँ। हे गोपीनाथ आप ही मेरी एकमात्र आश्रय है। मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होता हूँ क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ। हे गोपीनाथ आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे। मुझे भक्ति में सेवा के विषय में किंचित भी ज्ञान नहीं है। कर्म कांडों में लिप्त होने के कारण मेरी बुद्धि जड़ हो गई है। मैं भौतिक जगत में गिर गया हूँ जो कि जीवन की सर्वाधिक भयावह स्थिति है। गोपीनाथ मुझे सर्वत्र आपकी बहिरंगा शक्ति माया की ही रचना दिखाई देती है। मुझ में बल और विशुद्ध ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। हे गोपीनाथ यह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है तथा आपके चरण कमल के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे गोपीनाथ आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों का उद्धार करने की भी शक्ति है। तब आपके अतिरिक्त यह पापी किसकी ओर देखे। हे गोपीनाथ आप दया के सिंधु हैं। आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की
जिससे पतित आत्माओं का कल्याण संभव हो सके। हे गोपीनाथ, मैं कौन से दोष के लिए दोषी ठहराया गया हूँ? समस्त असुरों ने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, परंतु श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वे अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पे आज भक्तिविनोद ठाकुर का जिन्होंने गीत गाया है, वैसे आज नरोत्तम दास यानी हरिदास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है। हरिदास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है आज साथ में। और भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे इस गीत में कि गोपीनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो है विषय वासनाएं बहुत ज्यादा है, मैं बहुत पापी हूँ, योग्यता विहीन हूँ, और इस प्रकार से एकमात्र आश्रय जो है, हे गोपीनाथ, मैं आप ही को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, आपके चरणों में शरणागत होता हूँ और आपका मैं नित्य दास हूँ। मुझे बड़ी चिंता है कि आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे। मुझे तो कोई भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, और अनेक भौतिक इच्छाओं के कारण मेरी बुद्धि जड़ हो गई है। बुद्धि में फिलोसफी घुसती नहीं है, भौतिक जगत में मैं गिर गया हूँ और चारों तरफ माया का प्रभाव है। कैसे मेरा उद्धार हो पाएगा? इसलिए मैं निरंतर रो रहा हूँ आपके चरण कमलों में, आपके चरण कमलों में निरंतर भिक्षा मांग रहा हूँ। कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। आपके अंदर तो कुटिल व्यक्तियों की को भी उद्धार करने की शक्ति है, तो मेरे जैसा पापी व्यक्ति और कहाँ जाएगा अगर आप इस चरणों में नहीं आएगा तो। इस भौतिक संसार में आपने अपनी लीलाओं को इसलिए प्रकट किया ताकि पतित आत्माओं का उद्धार हो जाए। तो सारे असुर जो है वो आपको प्राप्त कर चुके हैं आपके चरणों को, लेकिन मेरे जैसा असुर व्यक्ति जो है वो अभी तक नहीं बैठा हुआ है। कौन सा ऐसा पाप है जो मैंने, जिसके कारण आप मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं? असुरों का तो सब उद्धार कर देते हैं आप, रावण और अनेक प्रकार के जो असुर जिन्होंने जितने पाप कर्म किए उन सबका उद्धार हो गया, लेकिन मेरे जैसा जो असुर, पापी असुर जो है वो अभी तक नहीं बैठा हुआ है, उसका उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से जो प्रार्थना गोपीनाथ जी के चरणों में हमें करनी चाहिए, और ये प्रार्थना हमने गाया, गीत गाया भक्तिविनोद ठाकुर का। जब भक्तिविनोद ठाकुर की जय। तो आज के जो श्लोक है इसमें राजा पुरंजन, जो मैंने बताया कि हम ही पुरंजन है। राजा पुरंजन का मतलब यह है कि हम ही पुरंजन है। पुरंजन का अर्थ होता है जो जीव जो है इस भौतिक संसार में भटक रहा है अनेक 84 लाख प्रकार की योनियों में, और असंख्य ग्रहों में। ग्रह है, ब्रह्मांड है असंख्य, उन ग्रहों में जीव भटक रहा है, 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक रहा है। उसी तरह से जैसे राजा पुरंजन का आख्यान जो है वो रूपक के रूप में समझा रहे हैं नारद मुनि प्राचीन भविष्य को। तो राजा तो कह रहे हैं कि पुरंजन राजा जो है वो पूरे संसार में घूम रहा था और उसको कोई एक ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पे उसको संतुष्टि मिल सके, रहने का स्थान नहीं मिला उसको प्रॉपरली। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक था, लेकिन उसको तृप्ति नहीं हो पा रही थी और दुखी था अंदर से, है ना। वैसे जीव इस भौतिक संसार में 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकते रहता है ना। और उसे कोई ऐसा शरीर प्राप्त नहीं होता जिसमें वो शांति से रह सके, सुखपूर्वक रह सके, है ना। तो बहुत समय के बाद उसको एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जो कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में था, भारतवर्ष नाम था। वहां पे बहुत ही सुंदर उस स्थान का वर्णन बताया कि 9 द्वारों का वो था, शहर था जिसमें 9 द्वार होते हैं। और उसकी उसी का वर्णन इस शरीर, मनुष्य शरीर से किया गया कि जीव जब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तब उसको वास्तव में सौभाग्य उदित होता है उसका। तब वो उसको ऐसा स्थान मिलता है कि अब वो इस शरीर में आने के बाद क्या क्या करता है जीव, है ना, मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो क्या क्या करता है उसके बारे में वर्णन चल रहा है। तो उसमें लास्ट टाइम बताया था कि सुंदर स्त्री को आते हुए देखे, सुंदर उद्यान था, है ना।
सुंदर उद्यान था। तो वो उस उद्यान में जो है जो पारिवारिक जीवन है उसकी तुलना सुंदर उद्यान से की गई थी, है ना। जहाँ पे व्यक्ति जो है वो उसके उसको वहां पे रहने में बड़ा आनंद आता है पारिवारिक जीवन में, है ना, जीव को। उसके बाद फिर उसकी एक सुंदर स्त्री को उसने आते हुए देखा। वो सुंदर स्त्री की तुलना किससे की गई थी? बुद्धि से की गई थी, है ना। तो ये थोड़ा सा ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा ना, और पिछले लेक्चर्स भी आपको सुनने पड़ेंगे इस सिस्टम, क्योंकि अगर आप पिछला नहीं सुनोगे तो आगे आगे सुनने में आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है। और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। और ये समझने के बाद इसका जो आगे फल ये बताया गया है कि अगर कोई इस पुरंजन की कथा को समझ लेता है और उसको, तो हमेशा हमेशा के लिए इस भौतिक संसार में भटकने से बच जाएगा और भगवत धाम चला जाएगा। तो हमें जो है इस कथा को समझना है ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बताया था ना कि वो जो स्त्री है वो बुद्धि है एक्चुअली, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं, हे कमल नयनी, कृपया करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? पुरंजन पूछ रहा है उस स्त्री से जो कि सामने से आ रही थी, कल हम चर्चा करेंगे, है ना। तो तात्पर्य पढ़ेंगे इसका। वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। जैसे ये पुरंजन उस स्त्री से प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है? तुम कहाँ से आ रही हो? तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है, और तुम क्या करना चाह रही हो? कृपया ये सारी बातें बताओ मुझे। तो ये जो पुरंजन है वो किससे प्रश्न कर रहे हैं? उस स्त्री से। तो वैसे ही यहाँ प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य बता रहे हैं कि मनुष्य देह पा करके जीव को अपने आप से और अपनी बुद्धि से प्रश्न करने चाहिए। क्या प्रश्न करने चाहिए? मनुष्य देह से निम्न जीवों में उनकी बुद्धि जीवन की मूल आवश्यकताएं खाने, सोने, संभोग करने और स्वयं की रक्षा करने से ऊपर नहीं उठ पाती। तो मनुष्य जीवन की जो निम्न योनियां हैं उसमें जो जीव होते हैं उसमें केवल जिज्ञासा किसके प्रति करते हैं? वो खाना, सोना और संतान उत्पत्ति करना और अपनी अपना रक्षा करना। आहार, निद्रा, व्यय, मैथुन, है ना। कुत्ते, बिल्लियां तथा बाघ भी कुछ न कुछ खाने हेतु, कहीं ना कहीं सोने हेतु, अपनी रक्षा के लिए तथा सफलता पूर्वक संभोग करने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। जो पशु है जैसे कुत्ते, बिल्ली, बाघ, ये सब भी क्या करते हैं? उनको भी कहीं ना कहीं खाने के लिए, कहीं ना कहीं सोने के लिए, अपनी रक्षा के लिए और संभोग करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं ये सभी जीव, पशु, है ना। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह स्वयं से यह पूछे कि मैं कौन हूँ। मनुष्य शरीर पा करके उसको इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो पूछे स्वयं से, अपनी बुद्धि से, कि मैं कौन हूँ। जैसे वो पुरंजन उस स्त्री से पूछ रहा है, जो बुद्धि रूपी स्त्री है, उससे क्या पूछ रहा है कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, है ना। तो क्या प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंता कौन है, जड़ पदार्थ और जीवन शक्ति में क्या अंतर है, इत्यादि ऐसे अनेक प्रश्न हैं। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के सर्वोपरि स्तोत्र के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। हर जीव में कुछ न कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपनी आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा तो पशु भी, उसके पास भी बुद्धि होती है, ऐसा नहीं कि पशुओं के पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धि सबके पास होती है। लेकिन मनुष्य रूप में उसे क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया है कि जो केवल अपने शरीर के विषय में ही जागरूक रहता है वह पशु के तुल्य है। केवल शरीर के विषय में जागृत है कि शरीर को कैसे अच्छे से खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, है ना। तो ये शरीर के विषय में जो जागरूक रहता है हमेशा, वो पशु के समान है, भले ही वह मानव देहधारी हो। भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाह मृत्यु सन्निविष्टो मत समृद्धि ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही समृद्धि, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होते हैं। पशु रूप में जीव ईश्वर से अपने संबंध को बिल्कुल भूला रहता है।
पशु रूप में जीव ईश्वर से अपने संबंध को बिल्कुल भूला रहता है, यह अपोहनम या विस्मृति कहलाती है। किंतु मनुष्य रूप में यह चेतना अधिक विकसित रहती है, अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य शरीर में मनुष्य को, जीव को भगवान के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है कि वो भगवान से अपने संबंध को समझ सकता है। लेकिन मनुष्य अपना समय को जो है व्यर्थ गवा देते हैं पशु के समान ही, और केवल खाना, सोना, संभोग करना, अपनी रक्षा करने के लिए ही सोचते हैं। ये नहीं सोच पाते कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब सोच नहीं पाते। मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों को पूछने में करना चाहिए। जैसे राजा पुरंजन उस स्त्री से पूछ रहा है, बड़ा उत्सुक है पूछने में, है ना। सुंदर स्त्री दिखती है तो तुरंत पूछने में हमको इच्छा होती है कि अरे आप कौन हो, पूरा बायोडाटा लेते हो उसका, है ना। तो वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि का बायोडाटा लेना चाहिए। बुद्धि से पूछना चाहिए, अपनी बुद्धि से, भाई तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, है ना, क्या लक्ष्य है जीवन का, है। बुद्धि से प्रश्न पूछना चाहिए, अपनी बुद्धि से। समझ गए। नारद मुनि देखिए कैसे समझा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों को पूछने में करना चाहिए जिस प्रकार की पुरंजन रूपी जीव अज्ञात तरुणी से पूछता है कि वह कहाँ से आई है। पुरंजन रूपी जीव क्या करता है, अज्ञात तरुणी है, उससे पूछता है कि वह कहाँ से आई है, उसका क्या काम है, वह क्यों आई है, इत्यादि। ये आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासाएं है। निष्कर्ष यह है कि जब तक जीव आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासु नहीं होता तब तक वह पशु के समान ही है ना। तो ये चीज है, समझ में आया ये वाला, समझ में आ गया ना ये वाला श्लोक। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो रुक सकते हैं, ताकि ये डिफिकल्ट है थोड़ा, इस पे टर्निंग करके ही आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। अब नेक्स्ट श्लोक में, हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है, पूछ रही है रंजन। तुम जो अपनी बॉडी गार्ड लेके आई हो साथ में 11 बॉडी गार्ड है, 11 बॉडी गार्ड कौन है तुम्हारे, हैं? 10 विशिष्ट सेवक है, 10 सर्वेंट लेके घूम रही हो, बॉडी गार्ड लेके घूम रही हो, क्या है ये। 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है, ये 10 सेवक भी आए, उसके पीछे पीछे स्त्रियां भी आ रही है बहुत सारी, ये कौन है ये सब। और तुम्हारे आगे आगे चलने वाले ये सर्प कौन है, बताया ना कि सर्प आगे आगे चल रहा है, सर्प भी चल रहा है तुम्हारे आगे, सर्प कौन है, ये सर्प क्या है। सर्प चल रहा है आगे आगे, और बॉडी गार्ड चल रहे हैं चारों तरफ, और पीछे पीछे जो है सेवकों के पीछे क्या चल रही है, स्त्रियां चल रही है। तो ये सब कौन है, क्या है ये, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है पुरंजन। तात्पर्य ध्यान से समझिए, मन के 10 बलिष्ठ नौकर हैं। मन बॉडीगार्ड है ना, किसका, जीव का। तो उसके 10 बुद्धि का बॉडीगार्ड है, एक्चुअली जीव का नहीं, बुद्धि का बॉडीगार्ड कौन है, मन। और मन के 10 बलिष्ठ नौकर है, कौन कौन से, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिया। ये 10 मन के अधीक्षण में कार्य करते हैं। मन समेत ये 10 कुल मिलाकर 11 प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को यहाँ पर ललना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है, और ये 10 इंद्रियां मन के अधीन रहती है, और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं रहती है जिनकी पूर्ति होनी है। जो असंख्य इच्छाएं हैं इंद्रियों के अधीन, वही स्त्रियां हैं अंगरक्षकों की, है ना। अंगरक्षकों की जो स्त्रियां कौन है, जो उसके पीछे आ रही है सेवकों की, वो इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, है ना, असंख्य इच्छाएं जिनकी पूर्ति करनी है। ये किंतु ये सब प्राण पर आश्रित है। प्राण कौन है, सर्प। ये सब किस पे आश्रित है, प्राण पे आश्रित है, जिसे यहाँ सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन कार्य करता है, तो प्राण ही नहीं रहेगा तो मन कार्य करेगा।
तो प्राण रहता है जब तक मन कार्य करता है, और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती है, और इंद्रियों से अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो यह सारा तामझाम अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की शरण में चला जाता है और सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है, वह ऐसी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करने तथा सारी चिंताओं से मुक्त होने हेतु तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि भौतिक जीवन के स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए, और तथा कथित जो जिम्मेदारी है उनको छोड़ देना चाहिए। तो अननेसेसरी जो है बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां पालनी चाहिए हमको, है ना। हमें भगवान पे छोड़नी चाहिए। भगवान हमारी सबसे प्रथम जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, है ना। हम जो है भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं, अपने इंद्रियों को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, भगवत भक्ति में आगे बढ़े। और बाकी जिम्मेदारियां जो है उसमें वो अपने आप स्वतः पूरी होंगी। उसके लिए हमें बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए कि अरे मैं अगर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा गधे की तरह तो मेरी जिम्मेदारियां कैसे पूरी हो पाएंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। जिम्मेदारी तो पूरी हो ही जाएगी। भगवान की जिम्मेदारी है एक्चुअली। जीव को इस संसार में जन्म किसने दिया है? भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या अहम बीज प्रदम पिता। तो भगवान ने जन्म दिया है सारी, हम जन्म नहीं दिया है किसी को। हम सोचते कि हमने जन्म दिया है तो हमारी जिम्मेदारी, ऐसे सोचते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में जिम्मेदारी किसकी है? कृष्ण की है। कृष्ण ने जन्म दिया है सबको, तो भगवान को करनी दीजिए अपनी जिम्मेदारी पूरी। भगवान का काम है खिलाना, भगवान का काम है उसको उसकी सुरक्षा करना। हमारा काम केवल ये है कि हम कैसे अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करें और एक अच्छी शिक्षा दे अपने परिवारजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने सबको भगवान की सेवा में लगाएं। अपने भोग की वस्तु ना माने कि मेरे भोग के लिए है, मेरे ऐसा ना सोचे, है ना। मेरी प्रॉपर्टी ना समझे, अपनी प्रॉपर्टी ना समझे किसी भी चीज को, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की प्रॉपर्टी है, कृष्ण के लिए है। तो कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं, वही सुरक्षा करने वाले हैं, वही पालन करने वाले हैं। तो इस तरह से जीव को जो है अननेसेसरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों में लिप्त नहीं होना चाहिए और भगवान की सेवा में। इसी संसार में देखिए लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, जैसे बोलते हैं कि भगवान का नाम लो तो बोलते समय नहीं है, मंदिर में आओ तो बोलते समय नहीं है, मंगल आरती में आओ तो बोलते समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? अननेसेसरी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। भगवान के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए, है ना। और बाकी सब जिम्मेदारियां जो है वो भगवान की कृपा से पूरी होती है। हमारे चाहने से और हमारे बहुत ज्यादा पीछे पड़ने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज का उपदेश है कि सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए भगवान की शरणागत होकर के, है ना। और फिर सारी जिम्मेदारियों को छोड़ने का उपदेश देते हैं। सारी जिम्मेदारी एक ही जिम्मेदारी निभाओ, जड़ में पानी डाल दो, बाकी सब अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। सारे ब्रांचेज में पानी अपने आप पहुंचेगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे जड़ में पानी डालने से, है ना। तो आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में कि इस श्लोक में ये बताया गया कि ये जो 10 नौकर है, मन है, मन के अधीन 10 इंद्रियां हैं, और मन किसके अधीन है? बुद्धि के अधीन। तो बुद्धि स्त्री के समान है, मन उसके अंगरक्षक के समान है, और 10 सेवकों के साथ। और उस सेवकों के पीछे क्या है? अनेक स्त्रियां हैं। स्त्रियां कौन है? अनंत इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, है ना। और आगे आगे जो सर्फ चल रहा है वो प्राण है। तो प्राण जब तक रहता है तब तक ही मन कार्य करता है, और प्राण ही निकल जाता है तो फिर मन कार्य नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती फिर, है ना। तो इसलिए सर्प सबसे आगे आगे है, वो सर्प प्राण के समान, प्राण से तुलना किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। उसको बता रहे कि पुरंजन कि तुम जो है
साक्षात लक्ष्मी और शिव जी की पत्नी जो भवानी है या फिर ब्रह्मा की पत्नी है विद्या की देवी सरस्वती, उनके समान हो। यद्यपि तुम अवश्य में इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूँ। निसंदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति को खोज रही हो। तुम्हारा चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, यह देखकर उसके उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं दिख रहा है। अतः मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे कहाँ फेंक दिया। तुम लक्ष्मी हो, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प तो नजर ही नहीं आ रहा। लक्ष्मी जी के हाथ में कमल पुष्प रहता है, कहाँ फेंक के आ गई तुम कमल पुष्प को। अब इसको समझाएंगे, अच्छे से समझिए ना। ये रूपक के रूप में है। अब इसको तात्पर्य प्रोपाल जी बता रहे हैं डिटेल में। अगर सोचिए प्रोपाल जी तात्पर्य नहीं देते तो हम समझ पाते क्या। तो कितने आचार्यों के दया है कि हम इस रूपक को, हमारी बुद्धि नहीं है समझने की, है ना, लेकिन आचार्य समझा रहे हैं अपने, हमको तब समझ में आ रहा है हमको, है ना। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह सबसे बुद्धिमान है। कभी वह अपनी बुद्धि को शिव की पत्नी उमा के पूजा में लगाता है, जिससे उसे सुंदर पत्नी प्राप्त हो सके। और कभी कभी कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है, तो वह अपनी बुद्धि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा में लगाता है। तो कभी कभी वह, और कभी कभी जब कोई भगवान श्री विष्णु के समान ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है, तब वह लक्ष्मी की पूजा करता है। तो यहाँ पे पूछ रहे कि तुम किसकी पत्नी हो, मतलब क्या कि बुद्धि को हम, जीव किस में लगा रहा है ये बता रहे हैं। यहाँ पे जीव कभी सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अपनी बुद्धि को किसकी पूजा में लगाता है, अपनी बुद्धि को शिव जी की पत्नी की पूजा में लगाता है, ताकि सुंदर पत्नी मिल सके। कभी अपनी बुद्धि को ब्रह्मा जी के समान, अपने को बुद्धिमान विद्वान बनना चाहता है, तो सरस्वती की पूजा में लगाता है, और कभी लक्ष्मी की पूजा में। इस श्लोक में पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है और यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी बुद्धि किस तरह प्रयोग में लाए। बुद्धि का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि प्रयुक्त करता है, तो ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी स्वतः अनुकूल हो जाती है। बता दें कि लक्ष्मी जो है वो स्वतः ही क्या हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, अगर कोई अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किसमें करता है, भगवान की सेवा में करता है। भगवान की सेवा कीजिए अपनी बुद्धि से, तो देखिए लक्ष्मी देवी अपने आप आ जाएगी आपके पास। यहाँ पर उपाधि जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी जो है वो अनुकूल हो जाती है स्वतः ही। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, अरे मेरी सैलरी बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, पैसा मिल जाए। ये गलत है, इस तरीके से नहीं मिलेगा। भगवान की सेवा करिए, भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि लगाइए, लक्ष्मी अपने आप अनुकूल हो जाएगी आपके पास, है ना। तो लक्ष्मी लक्ष्मी क्या हो जाएगी, अपने आप अनुकूल हो जाएगी। समझ गए आप। तो लक्ष्मी अनुकूल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को लगाना पड़ेगा। लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, बता रहा हूं, अगर ऐसा करेंगे तो। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी कभी भी अपने पति श्री विष्णु के बिना नहीं रहती। अतः जब कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, तो वह लक्ष्मी की कृपा स्वतः प्राप्त करता है। मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये अकेले लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अभी दीपावली आ रहा है, लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी की अकेले पूजा करते हैं। गणेश जी और लक्ष्मी जी का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। कोई कॉम्बिनेशन है, गणेश जी और लक्ष्मी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कलयुग में लोग जो है अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लक्ष्मी जी, गणेश जी जो है वो शिव जी के पुत्र है ना। और कहाँ लक्ष्मी जी जो है पत्नी किसकी है, भगवान विष्णु की। दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है, गणेश जी और लक्ष्मी जी का। क्यों करते हैं पूजा, कोई गणेश जी जो है वो विघ्न हरता है, और लक्ष्मी जी जो पैसा देगी, पैसा मिले और साथ में विघ्न ना आए, कोई पैसा मिलने। इस दोनों कॉम्बिनेशन बना दिया गणेश लक्ष्मी जी का कॉम्बिनेशन, और इसकी पूजा करते हैं।
हिंदू लोग दीपावली पे। मतलब शिव जी की बहन ऐसा करके बताते हैं तो एक्चुअली जो है पूजा किसकी करनी चाहिए, हमको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, विष्णु लक्ष्मी है ना की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की दीपावली पर। सीताराम लक्ष्मी नारायण इनकी पूजा होनी चाहिए। ये दीपावली के दिन क्या हुआ था, भगवान राम जो है वो आए थे है ना, तो भगवान राम की पूजा होनी चाहिए, राम सीताराम की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, राधा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी गणेश तो काम का है हाँ वाला काम वासना की भरी हुई है हृदय में अनेक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए है, तो इसलिए बता रहे गोपाल जी कि मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे दीर्घ काल तक बिना पति के नहीं रह सकती। बूढ़ी काली मुर्गी के नीचे के पार्ट काम कर करके गला उड़ा देते, खिलाना पड़ता है। बताएंगे उसको कॉलेज में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वे दीर्घ काल तक बिना पति के नहीं रह सकते, इसलिए उनका एक अन्य नाम चंचला है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि उस तरुणी से बात करने वाला पुरंजन हमारी बुद्धि का प्रतीक है। वह उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा ही नहीं करता, वरन उस लज्जा के कारण क्रमशः उसके प्रति और अधिक आकृष्ट होता जाता है। ध्यान से समझिए कि ये बुद्धि का प्रतीक है ना, तरुणी जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। वह उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा नहीं करता। जो जो तरुणी जो माता जी जो लड़की जो आ रही थी उसकी जो लज्जा है, लज्जाशीलता की वो प्रशंसा नहीं कर रहा है पुरंजन। वरन जो है क्या कर रहा है, उस लज्जा के कारण और उसके प्रति और अधिक आकृष्ट होता जाता है। वह वास्तव में उसका पति बनना चाह रहा है, इसलिए वह पूछता है कि क्या वह भावी पति के विषय में सोच रही है या कि वह विवाहित है। यह भोगेच्छा का उदाहरण है। जो ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होता है वह इस भौतिक संसार से बंध जाता है, और जो आकर्षित नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो बुद्धि में अनेक प्रकार के विचार आएंगे है ना, अनेक प्रकार के, तो लेकिन कोई अगर उससे आकर्षित नहीं होता है भोग इच्छा में, तो वो मोक्ष मिल जाता है उसे, और जो इस भोग इच्छा में फंस जाता है वो संसार से बंध जाता है। राजा पुरंजन उस तरुणी की सुंदरता की प्रशंसा इस तरह कर रहा था मानो वह लक्ष्मी, किंतु साथ ही वह सतर्क था कि लक्ष्मी का भोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। क्योंकि उसे संदेह था कि वह तरुणी लक्ष्मी है या नहीं, इसलिए वह पूछता है कि वह कमल क्यों नहीं धारण किए हैं। कमल, उसको संदेह हो रहा था कि अरे पता नहीं है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है कि कोई और है। अगर लक्ष्मी होगी तो लक्ष्मी का भोग तो केवल नारायण कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। तो इसे पूछ रहा था कि कमल कहाँ फेंक के आई हो, कमल कहाँ गया तुम्हारा, है ना। यह भौतिक जगत भी लक्ष्मी के समान है। अभी ध्यान से समझिए है ना, यह भौतिक जगत भी क्या है, लक्ष्मी के समान है, क्योंकि भौतिक शक्ति भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार कार्य करती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, मैं दक्षिण प्रकृति सुयेसे से चराचर, कोई भी जीव इस भौतिक संसार का भोग नहीं कर सकता। यदि कोई इसका भोग करना चाहता है वह तुरंत रावण, हिरण्यकशिपु या कंस जैसा असुर बन जाता है। क्योंकि रावण ऐश्वर्य की देवी सीता का भोग करना चाहता था, अतः वह अपने परिवार, संपत्ति और ऐश्वर्य सहित विनष्ट हो गया। क्योंकि मनुष्य उस चीज का भोग कर सकता है, किंतु मनुष्य उस चीज का भोग कर सकता है जो भगवान श्री विष्णु की अनुमति से माया द्वारा जीव को प्रदान की जाती है। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं की तुष्टि का अर्थ है, अपनी इंद्रियों और इच्छाओं की तुष्टि का अर्थ है लक्ष्मी का नहीं अपितु माया का भोग। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि माया का भोग करने का मतलब है कि अपनी इंद्रियों और इच्छाओं की तुष्टि करना, है ना, उसी को माया का भोग करना बता रहे हैं। और लक्ष्मी का भोग करने का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है। भौतिक जगत की तुलना किससे की गई है, लक्ष्मी के समान, लक्ष्मी से की गई है। कि भौतिक जगत की तुलना लक्ष्मी से की गई है।
क्यों? क्योंकि भौतिक जगत किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। तो भगवान ने बनाया है तो ये भौतिक शक्ति भगवान कहते हैं कि मेरे अनुसार कार्य करती है। लेकिन कोई अगर इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, भौतिक जगत में क्या आता है? भौतिक जगत में ये घर परिवार, अपना अपना खुद का घर जो होता है, मकान जो होता है, व्यक्ति सोचता है मेरी प्रॉपर्टी मेरे भोग के लिए। तो ये गलत है। ये लक्ष्मी का भोग करने बराबर हो गया। जैसे रावण ने सीता माता का भोग किया, करने का प्रयास किया, है ना। तो रावण तुरंत उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं जी। जैसे ही सोचता है इस भौतिक संसार मेरे भोग के लिए है, अपने भोग के लिए जब इस संसार का भोग करता है तो डायरेक्ट वो लक्ष्मी के भोग के बराबर हो गया, है ना। और अगर कोई अपने शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, तो वो माया के भोग के बराबर हो। क्योंकि माया ने विष्णु की अनुमति से हमको कुछ इंद्रियां प्रदान करी है ना। तो उसका भोग अगर कोई जीव करता है तो वो माया का भोग हो गया। तो ना तो हमको माया का भोग करना है, ना लक्ष्मी का भोग करना है ना। माया का भी भोग नहीं करना। माया मतलब क्या? इस शरीर का भोग, इस शरीर इंद्रियों का भोग। तो बोल सकता है अरे मेरे पास तो इंद्रियां हैं तो मैं क्यों ना करूं भोग। इंद्रियों का भोग करेंगे तब भी इस संसार से बंध जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें इंद्रियों का भी नहीं करना है, मोह माया का भोग भी नहीं करना है, और साथ में लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी मतलब जो भी प्रॉपर्टी बाहर है हमारे शरीर से बाहर, वो सब लक्ष्मी है ना। हमको बस इस शरीर भगवान ने दिया है ताकि हम इस शरीर से भोग, जीव को भोग करने का मौका दिया है। बाकी बाहर किसी भी चीज पे हमारा अधिकार नहीं है। शरीर पे भी हमारा अधिकार नहीं है एक्चुअल में। शरीर भी भगवान की सेवा के लिए है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, सब पे अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई करता है तो वो लक्ष्मी का भोग करने के बराबर है। वो रावण, कंस और किसके तुल्य है? रावण हिरण्यकशिपु के तुल्य है, और उसका विनष्ट हो जाएगा इस तरह से अगर सोचेगा तो, है ना। समझ गए इसमें क्या कह रहे हो? तो जीव जो है वो भोग करना चाहता है, इसलिए वो तुरंत में पूछ रहा है तुम किसकी पत्नी हो? तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो लक्ष्मी लग तो तुम लक्ष्मी जैसी रही हो, लेकिन लक्ष्मी के हाथ में कमल पुष्प है, तुम कमल पुष्प लेके नहीं चल रही हो। कहाँ गई कमल पुष्प? कहाँ गया? तो इसका क्या मतलब है कि वो बुद्धि से जो है जीव क्या कहता है, जीव बुद्धि जो है वो, उसको लगता है कि ये संसार जो है वो मेरे भोग के लिए है ना। तो करना तो चाहते हैं जीव संसार का भोग, लेकिन वो डर रखता है। क्या डरता है कि संसार तो मैंने बनाया नहीं है, ये तो है कृष्णा का, अब भोग करूंगा तो कहीं फंस ना जाऊं। लेकिन फिर भी वो चाहता है वो संसार को भोग करना, पति बनना चाहता है उसका, उसके अंदर पूरी इच्छा है उसका पति बनने की। लेकिन फिर भी वो डर रहा है कि कहीं कहीं ये सही नहीं है, ऐसा सोच रहा है वो ना, बुद्धि बुद्धि से। इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है कि तुम जो है कहीं किसको खोज रही हो तुम, है ना। तुम जो है किसको खोज रही हो तुम, तुम्हारा पति कहाँ गया, ऐसा करके प्रश्न पूछ रहा है वो, है ना। क्योंकि वो उसको खुद पति बनना चाहता है एक्चुअली। इसलिए सर, इसलिए जीव जो इस संसार में हर एक चीज को अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है। उसकी जमीन भी हड़पना चाहता है, ये जमीन मेरी हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, सब मेरा हो जाए। ये रावण की बुद्धि है। रावण हिरण्यकशिपु असुरी बुद्धि है। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ रहा है ना, कैसे इसका रूपक का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, आगे बता रहे हैं कि ए परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों का नाम गिनाए हैं, कौन कौन सी स्त्रियों के? लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, उनमें से तुम कोई नहीं हो। ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं, और ये लोग तो पृथ्वी पे नहीं चल सकते, तो है ना। किंतु यदि तुम इस ग्रह की कोई सुंदरी हो, जो जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्रीविद्धि करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगर की सुंदरता बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं वो? पुरंजन बोल रहा है कि जिसे जैसे लक्ष्मी देवी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को सुंदर करती है, वैसे तुम मेरे साथ मिल करके आओ, हम इस संसार को, इस नगर को सुंदर बनाएंगे, ये लिखे, है ना।
तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूँ और इस ग्रह का अत्यंत पराक्रमी राजा हूँ। इस ग्रह का, आओ मेरे साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर इसको सुंदर बनाएंगे। इसको समझ गए? इशारा समझ गए उसका पुरंजन का क्या है? अभी तात्पर्य समझते हैं। ठीक है, ठीक है। आसुरी तथा भक्तिमय अभिरुचि में अंतर है। आसुरी में और भक्तिमय अभिरुचि में अंतर है। भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी, जो श्री विष्णु या नारायण की चिर संगिनी है, किसी जीव द्वारा भोग्य नहीं है। भक्त को पता है ये चीज कि लक्ष्मी जी जो है केवल नारायण की संगनी है, चिर संगनी है, वो किसी भी जीव द्वारा भोग्य नहीं है, किसी जीव के द्वारा। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना कहलाती है या भक्ति कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की स्मृति का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगनी बनकर लक्ष्मी समान सुखी बन जाए। जैसे लक्ष्मी जी नारायण का संग करके सुखी हो गई ना, वैसे तुम मेरा संग करो, तुम भी सुखी हो जाओगी। ऐसा अनुरोध करता है उसको, उससे आकृष्ट हो गया है पुरंजन, है ना। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली और महान राजा के रूप में देता है। जैसे कई बार हम भी अपना विवाह करने से पहले वो दिखाते हैं ना कि कितनी डिग्री है हमारे पास, कितना कमाता है भैया, है 10 लाख रुपए की, कितने की 10 लाख की सैलरी है। अच्छा, अपने आप को क्वालिफिकेशन दिखाते हैं, कितना क्वालिफाई हूं मैं, कितनी मेरे पास संपत्ति है, कितना मेरे पास सुंदरता है। तो ये इस तरह से राजा जो है पुरंजन जो है वो पुरंजन क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं कितना प्रभावशाली हूँ। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली और महान राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना ले और लक्ष्मी की भांति सुखी हो जाए। श्री भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देव तुल्य है। अगर भगवान का दास बन के संसार को भोगने की इच्छा है तो देवता के समान है। किंतु असुर लोग श्री भगवान को माने बिना इस संसार को भोग करना चाहते हैं। तो अगर संसार को भोगना भगवान की दास बन के, वो भी गलत है। वैसे देव तुल्य बोल रहे हैं, देवता भी बनना गलत है। हमको देवता नहीं बनना है, हमको भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। संसार का तो भोग दास बन के भी नहीं करना। लेकिन फिर भी अभी देवता क्या करते हैं, दास बन के भोग करते हैं, स्वर्ग में अप्सराओं के साथ नृत्य करते हैं। है ना, स्वर्ग में खूब भोग है। नंदन कानन में, वहां पे एक, वहां का जो है एक 5 स्टार उद्यान है, नंदन कानन स्वर्ग में। वहां पे अपनी अपनी अप्सराओं को लेके सब घूमते रहते हैं देवता वहां पे। लेकिन वो सबके सब दास बन के क्या करते हैं, यदि भी उनको पता रहता है कि हम भगवान के दास हैं ऐसा, फिर भी वो ऐसे भोग करते हैं। लेकिन हमको वो भी नहीं बनना है ना, हमारा लक्ष्य तो शुद्ध भक्ति करना है। तो लेकिन असुर लोग जो है श्री भगवान का दास अपने आप को नहीं मानते भी, और वो इस संसार का भोग करना चाहते हैं। एक असुर का देवता में यही अंतर होता है। इस श्लोक में उल्लिखित भुवि स्त्रीक शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी को उतरते हैं तो वे भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरंजन यह समझ सका कि यह तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्च लोकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार की प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली, धनी और बलवान हो, अतः पुरंजन अपने आप को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसको बहकाना चाहता था। इस भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति नर हो या नारी, वह भोग करना चाहता है। कोई जीव जो है, चाहे नर हो नारी हो, हर जीव क्या चाहते हैं संसार में, भोग करना है। नर सुंदर नारी का भोग करना चाहता है और स्त्री शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहती है। हर जीव क्या चाहता है, अपोजिट लिंग को भोगना चाहता है। नर सुंदर नारी भोगना चाहता है और स्त्री जो है शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहती है। इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्या है और पुरुष भोक्ता, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोक्ता है। ऐसा बाहर से लगता है कि स्त्री जो है वो भोग्या है और पुरुष भोक्ता है, लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों पुरुष है,
क्योंकि दोनों भोक्ता है, दोनों भोग करना चाहते हैं। इसलिए इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। यहाँ पे इस श्लोक में हमने समझा कि वो जो स्त्री है, वो जीव जो है वो क्या कह रहा है, बोल रहे कि पुरंजन कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी जी जो है वैकुंठ के नारायण जी के साथ रहकर बहुत सुखी हो गई और एकदम स्वर्ग की स्मृति को बढ़ा दिया, स्वर्ग नहीं वैकुंठ की स्मृति को बढ़ा दिया, तो आओ तुम मेरे साथ में मिल करके हम इस संसार को और सुंदर बनाएंगे, है ना। सुंदर पारिवारिक जीवन जिएंगे, यहाँ मजा आएगा आपको, तुम भी सुखी हो जाओगी और मैं तो कितना बड़ा वीर हूँ, बहुत बड़ा पैकेज है मेरा, है ना। इस तरह से बोल बोल रहा है ना। आगे कह रहे हैं कि सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत काम युक्त होने के कारण मेरे अंतर में अत्यंत शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। ये जो बातें चल रही है, ये पुरंजन जो है वो उस स्त्री को बोल रहा है। और इसी तरह से बुद्धि, हमारे जीव की बुद्धि इसी प्रकार की है। जीव बुद्धि से कहता है ऐसा प्रश्न, ऐसा बोलता है जीव बुद्धि को, उस बुद्धि से इस संसार को ऐसे देखता है अपने भोग के लिए। समझ गए आप? बुद्धि की तुलना स्त्री से की गई है और स्त्री से पूछ रहा है, इसी वजह से इस संसार को अपनी बुद्धि से अपने भोग के रूप में देखता है, इस संसार की प्रत्येक चीज को, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कामेच्छाएं होती है और जो ही मनुष्य किसी सुंदरी की भोग की गति से विचलित होता है और भीतर से कामदेव अपना बाण हृदय पर चलाते हैं, इस प्रकार मनुष्य सुंदरी की भोग की गति से तुरंत परास्त हो जाता है। जब मनुष्य कामेच्छा से उत्तेजित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां सभी प्रकार के विषयों से आकर्षित होती है। तो मतलब बता रहे हैं कि जैसे ही कोई मनुष्य या फिर स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में बता रहे हैं कि सुंदरी के बहुओं से चितवन से परास्त हो जाता है, तो अंदर जो अंदर कामदेव जो है अपना बाण हृदय पे चलाते हैं, ठीक है। और कामेच्छा से उत्तेजित हो जाता है जब मनुष्य, तो उसकी इंद्रियां सभी प्रकार के विषयों से आकर्षित होती है। ये आकर्षक इंद्रिय वस्तुएं विषय उसे स्त्री के वश में होने हेतु बाधक कर देती है। ये जो विषय है वो स्त्री के वश में होने हेतु क्या कर देते हैं, उसे बाधक कर देते हैं। इस प्रकार जीव का बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। फिर जीव का जो बद्ध जीवन है वो प्रारंभ होता है। बद्ध जीवन का अर्थ है स्त्री के वश में होना, और जीव निश्चित रूप से स्त्री या पुरुष का कृपा आकांक्षी रहता है। स्त्री पुरुष की कृपाकांक्षी और पुरुष स्त्री का कृपाकांक्षी रहता है। इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में रहते हैं और माया द्वारा मोहित होकर वे बद्ध जीवन बिताते रहते हैं। एक दूसरे के बंधन में है, 7 जन्मों का बंधन है हमारा तुम्हारा। जीव जो है वो इस तरह के 1-2 जन्म की बात नहीं करते, 7 जन्म की बात करता है। 1-2 जन्म और हो जाएंगे, इसमें भी बोलेगा और 7 जन्म, तो वो 7 साल आगे बढ़ते ही चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है वो फिर, है ना। तो कहने का मतलब है कि हर जन्म में 7 जन्म बढ़ाता है ना। तो कहने का मतलब है कि कितना बढ़ जाएगा सोचिए। तो इस तरह से एक दूसरे के बंधन में रहते हैं और माया द्वारा मोहित होकर बद्ध जीवन को क्या करते रहते हैं, बिताते रहते हैं बद्ध जीवन को, है ना। तो आगे बोल रहे हैं कि हे सुंदरी, सुंदर बहुओं तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं। साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है, फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। अतः ये सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो। तो तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है। भौतिक प्रकृति द्वारा इस प्रकार बंध जाना मोह कहलाता है।
जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो वह उसे भोगने हेतु अति आतुर हो जाता है। माया की सुंदरता से जब कोई मोहित हो जाता है तो उसको भोगने के लिए आतुर हो जाता है। इसका विस्तृत वर्णन पुरंजन के इस उदाहरण से प्राप्त होता है। जो एक सुंदरी पर मोहित है, बद्ध जीवन में जीव मुख, बहु आंखों, वाणी और अन्य किसी वस्तु से आकर्षित होता है। संक्षेप में कहें तो प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकृष्ट होते हैं तो सुंदर या असुंदर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कि कोई सुंदर हो या ना हो, अगर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए, आकृष्ट हो गए, तो सुंदर असुंदर होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज अत्यंत सुंदर दिखती है और इस तरह वह मोहित हो जाता है। इसी आकर्षण के कारण जीव इस भौतिक जगत में जीव का पतन हो जाता है ना। तो प्रेमी और प्रेमिका या प्रेमिका को प्रेमी अपोजिट दोनों मिला के अगर एक दूसरे का चेहरा अगर बहुत सुंदर नजर आ रहा है ना, और उसमें मोहित हो गए तो क्या हो जाता है, फिर उसका पतन हो जाता है जीव का इस भौतिक। तो बाहरी सुंदरता के पीछे एक कलयुग में बताया गया कि जो शादी ब्याह होते हैं कलयुग में केवल बाहरी आकर्षण को देख करके होते हैं। ऊपरी तौर पे जो आकर्षण है उसको देख के विवाह होगा कलयुग में, ऐसा 12वें स्कंद में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो ऐसे ही हो रहा है आजकल। लेकिन ये बताइए, जब जैसे ही जीव को कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका या प्रेमिका अपने प्रेमी के चेहरे को देख के अगर मोहित हो रहा है, अच्छा लग रहा है उसको, तो वो इस संसार में पतन का कारण है, पतन हो जाएगा उसका। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी। तो जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे के द्वारा आकृष्ट होते हैं तो सुंदर या सुंदर कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्रीमद् भगवद गीता में इसका वर्णन मिलता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीवात्मा मोह में जन्म लेते हैं और इच्छा और द्वेष के द्वंद्वों के कारण त्रास्त होते हैं। कई बार एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहता जीव, है ना, एकदम शक्ल नहीं दिखनी चाहिए उनको, इसकी द्वेष हो गया। और एक क्या होता है, राग और द्वेष, है? और एक होता है कि इतना सुंदर दिख रहा है अभी, सब बहुत सुंदर हो तुम, ऐसा बोलता है जीव, है ना, कि आप बहुत सुंदर हो। तो कहीं बोलता है कि आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए आपकी। तो ये दोनों इच्छा और द्वेष जो है वो मोह का कारण, मोह के कारण ये सब हो रहा है। सारे जीव मोह में जन्म लेते हैं। ये मोह नहीं होना चाहिए हमारे, मोह है ये, राग और द्वेष जो है। वो कि कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, अपनी किसी को देख के नफरत हो रहा है, फिर दोनों के दोनों हमको इस संसार में बांध देंगे, बंधन का कारण है हमारे लिए। इसलिए हमको अननेसेसरी किसी के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, ये बहुत सुंदर है, और ना ही हमको किसी के प्रति द्वेष करना चाहिए। हालांकि हमको केवल आत्मा को देखना चाहिए। आत्मा अगर किसी शरीर से निकल जाए तो सुंदरता का कोई मतलब रहता है? कोई मतलब नहीं है। कोई मिस यूनिवर्स हो, में शरीर में आत्मा निकल जाए, कौन उसको अपने घर में रखेगा बताइए? उसकी सुंदरता खत्म हो गई। और शरीर को कोई नहीं स्पर्श भी करना नहीं चाहिए, कोई, समझ गया? तो कहने का अर्थ है कि सुंदरता किसमें है? आत्मा में है, ना कि शरीर में। तो शरीर के को देख के अगर हम सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब हम मुंह में है किसी शरीर को देख के, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें जो है, तो ये मोह मोह में डालेगा हमको, है ना। तो जीवन की यह अवस्था अविद्या कहलाती है। क्या है? अविद्या। जीवन की यह अवस्था अविद्या कहलाती है। अविद्या का विलोम है वास्तविक ज्ञान। ईशोपनिषद में विद्या और विद्या का अंतर बताया गया है। ये अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है और विद्या से मुक्त होता है। पुरंजन ने यह स्वीकार किया है कि वह विद्या से आकृष्ट हुआ है। अब वह अविद्या का पूर्ण स्वरूप देखना चाहता है। अतः वह सुंदरी से प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए, जिससे वह उसे प्रत्यक्ष देख सके। पुरंजन बोल रहे हैं ना कि अरे तुम सिर लज्जा पूर्वक तुमने अपना सिर नीचे कर रखा है, थोड़ा ऊपर करो ना, थोड़ा अच्छे से देखना चाहता हूँ।
तो इसलिए बद्धजीव भी संसार में एक दूसरे को ताकना चाहते हैं, है ना, अपोजिट एक दूसरे को ताकते हैं। ये ताकना एक दूसरे को और इससे मोहित होना, आकृष्ट होना, ये एक प्रकार का बंधन है इस संसार में, इससे बचना है हर एक भक्त को, है ना, हर एक भक्त को बचना चाहिए इससे। यही बता रहे हैं यहाँ पे, अविद्या के कारण होता है। किसके कारण है? और वास्तविक ज्ञान अगर होगा तो समझ जाएगा कि ये क्या है, ये सब शरीर किसी, ये तो सब रक्त मांस पीप का भरा हुआ थैले के समान है, इससे कोई सुंदरता नहीं हो सकती, है ना। असली सुंदरता तो भगवान आत्मा में होती है, भगवान में है। तो इस तरह से वो सोचेगा। तो इस तरह वह उन विभिन्न अंगों को देखने के इच्छुक है जिससे अविद्या आकर्षक बनती है ना। तो ये जो सुंदरता है सो कोल्ड संसार की, जो मोह में हमको डालती है, ये सब सुंदरता जो है वो क्या है, अविद्या के कारण होता है। एक्चुअली हम इस सुंदरता को देखना चाहते हो, अविद्या के कारण ऐसा होता है ना, अविद्या है, अविद्या। समझना चाहिए इस चीज को, है ना। माया की चाल है, माया माया जीव को फंसाने के लिए संसार में इस प्रकार का निर्माण करती है ताकि जीव आकृष्ट हो जाए, है ना, उसको मोह में डालती है, इल्यूजन में डालती है जीव माया, है। ये जो शरीर पे खाल है, कितने एमएम की है? 1 mm की खाल है, 1 mm की खाल को निकाल दीजिए, कोई आकृष्ट होगा एक दूसरे से? डर के भाग जाएंगे। भूत या भूतनी की तरह दिखेंगे, है ना। 1 mm की जो खाल है इसको अगर उतार दिया जाए, 1 mm का जो ये माया है, ये माया के द्वारा जो है वो ऐसा बनाया गया है कि भाई हमको मोह हो जाता है एक दूसरे के प्रति, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, वास्तविक ज्ञान अगर होगा तो हम इस प्रकार से मोहित नहीं होंगे। और अगर ऐसा ज्ञान नहीं है तो फिर मोहित होते रहेंगे और इस संसार में बंधे रहेंगे, है ना, एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होंगे। आकृष्ट जो एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण जो है, ये अविद्या के कारण होता है, अविद्या है, अविद्या से इसका जन्म होता है। और ये एक प्रकार का माया की चाल है जीव को फंसाने की संसार में, चलिए, है ना। तो ये इसलिए बोल रहा है, वो पुरंजन कह रहा है कि थोड़ा अपना चेहरा दिखाओ मुझे। उसको पता है अविद्या में फंसा हूं मैं, लेकिन फिर भी वो चाहता है देखना। नारद मुनि कहते हैं, श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने और उसका भोग करने हेतु अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो था, तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर दी। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। तो बंद कर दीजिए गेट, है ना, अच्छे से। इस समय तक वो राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी, और वो वाला पहले बंद कीजिए ऊपर से। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी, और स्त्री भी, है ना, वो भी उसके चंगुल में फंस चुकी थी। तात्पर्य, इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि जब मनुष्य आक्रामक हो जाता है और स्त्री से प्रणय याचना करने लगता है, तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में इस क्रिया को पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम कहा गया है। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम कहा गया है। यह आकर्षण विशेष जीवन के स्तर पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार कामोत्तेजना भौतिक बंधन का आगम स्थल है। कामोत्तेजना क्या है? भौतिक बंधन का स्थल है। अतः यह बद्ध जीवन अर्थात भौतिक संभोग का आगम स्थल ही आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। जब तक ये भौतिक संभोग करने की इच्छा, कामोत्तेजना हमारे हृदय में रहेगी, तब तक आध्यात्मिक जीवन विस्मृत रहेगा। आध्यात्मिक जीवन विस्मृत भूला रहेगा जीव आध्यात्मिक जीवन के बारे में। इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है या फिर भौतिक चेतना में बदल जाती है
और इस प्रकार से मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। तो अविद्या के कारण उसकी जो मूल चेतना है वो दब जाती है और भौतिक चेतना में बदल जाती है, फिर वो संसार की सुंदरता के पीछे आकृष्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से वो हो जाता है ये सब चीज। तो उस युवती ने कहा, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, नहीं मैं अपने साथियों के गोत्र के नामों को जानती हूँ। तात्पर्य, जीव अपनी उत्पत्ति के विषय में अज्ञान होता है। जीव को अपनी उत्पत्ति के विषय में अज्ञान होता है। वह नहीं जानता कि इस भौतिक संसार की रचना क्यों हुई, दूसरे लोग इस भौतिक जगत में क्यों काम कर रहे हैं, और इस जगत का चरम स्तोत्र क्या है। इस जगत का चरम स्तोत्र क्या है, उसको कुछ ये सब चीजें नहीं पता रहती जीव को। कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता, और यही अज्ञान या अविद्या है। कौन से प्रश्नों के उत्तर, कि संसार की रचना क्यों हुई है, और क्यों लोग इतना काम कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, दूसरे लोग, और इस जगत का कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, ये जगत, है ना। जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात वैज्ञानिक रासायनिक संगठनों की कोशिकाओं के समुच्चय को ढूंढ पाए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात वैज्ञानिक रासायनिक संगठनों की कोशिकाओं के समुच्चय को ढूंढ पाए हैं, किंतु वास्तव में इस भौतिक जगत में जीवन के मूल स्रोत कोई भी नहीं जानता। ब्रह्म जिज्ञासा पद के प्रयोग इस भौतिक जगत में अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की उत्सुकता को सूचित करने हेतु किया जाता है। कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ ठीक ठीक नहीं जानता कि हम कहाँ से आए हैं, और हम अपने अस्तित्व के लिए क्यों विकट संघर्ष कर रहे हैं, या फिर हम कहाँ जाएंगे। सामान्यतः लोगों का यह मत होता है कि हम सब यहाँ संयोगवश आए हैं, और जब हमारी यह शरीर नष्ट हो जाएंगे तो हम सब तो हमारे सारे नाटकीय कार्यकलाप बंद हो जाएंगे और हम शून्य हो जाएंगे। जनरली लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो है संयोगवश आ गए यहाँ पे, बाय चांस आ गए, बाय चांस, संयोगवश, और हमारे जब शरीर नष्ट हो जाएंगे तो सारे नाटकीय कार्यकलाप खत्म हो जाएंगे। इसे खूब एंजॉय करो, खूब भोग करो, है ना। और उसके बाद फिर जब मर जाएंगे तो शून्य हो जाएंगे। फिर ऐसे वैज्ञानिक तथा विचारक निर्विशेषवादी या शून्यवादी है। इस श्लोक में सुंदरी जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है। वह पुरंजन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं है कि वह कहाँ से आई है। तो वो पूछ रहा था ना पुरंजन कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। बोले क्या बताओ पिता का नाम, तो पता ही नहीं है। तो जो बुद्धि है उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आई है ना। और वे नहीं जानती वे स्थान पर क्यों आई है, ये भी नहीं पता कि इस संसार में क्यों आई है, कहाँ से आए और क्यों आए हैं इस संसार में। वह साफ साफ कह देती है कि इन सब बातों के विषय में वह अनजान है। इस भौतिक जगत में जीव की यही स्थिति है। कहने को तो अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक और बड़े बड़े नेता है, किंतु वे नहीं जानते कि कहाँ से आए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक है, राजनीतिक, दार्शनिक है, फिलोसफर्स है, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से आए हैं। और यह भी नहीं जानते कि तथाकथित सुख की स्थिति पाने हेतु वे इस भौतिक जगत में व्यस्त क्यों हैं। इस भौतिक जगत में रहने हेतु हमारे पास अनेक सुविधाएं हैं, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि कभी यह नहीं पूछते कि किसने इस संसार को हमारे रहने योग्य बनाया है और इसकी इतनी सुंदर ढंग से व्यवस्था की है, ऐसा क्यों है।
प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रूप से चल रही है, किंतु ज्ञानी लोग सोचते हैं कि संसार की सारी वस्तुएं संयोग से बनी है, बाय चांस, और मृत्यु के पश्चात वे शून्य हो जाएंगे। ये सोचते हैं कि यह सुंदर आवास आपने अपने आप इसी तरह बना रहेगा। तो इस तरह से साधारणतः लोग सोचते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु जो है वो बाय चांस आई है, और हम भी बाय चांस आ गए। बाय चांस हम लोग जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो खूब अच्छे से एंजॉय करो, मजा करो, ठीक है। और उसके बाद फिर मर जाएंगे तो फिर खत्म सब, फिर उसके बाद शून्य हो जाएंगे सब, है ना। ये फिलोसफी है, ये चारवाक फिलोसफी है ना, कि है ना। चारवाक फिलोसफी क्या है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, है ना। और ऐसा कुछ था कि हाँ, कि यावत जीवेत सुखम सुखम जीवेत, है ना। और जैसे इसमें था कि जब तक जियो सुख से जियो, और लोन लेके घी पियो, है बस्मीन भूतस्य देहस्य, जब ये देह राख हो जाएगी तो दोबारा कब क्यों आना है संसार में, कुतः कुतः पुनः आगमन भवेत, कहाँ होगा दोबारा आगमन संसार में, शरीर जब जल के राख हो जाएगा। इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, और लोन लेके घी पियो। ये चारवाक फिलोसफी है, नास्तिक, चारवाक नास्तिक था, उसकी फिलोसफी है ये। तो संसार के लोग एक फिलोसफी फॉलो करते हैं ना, कि जब तक जियो सुख से जियो, और लोन लेके घी पियो, खूब मजे में रहो, उसके बाद जब मर जाएंगे उसके बाद क्या है, दोबारा थोड़ी आना है, शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह से जो सोचते हैं वो सब जो है अज्ञानतावश ऐसे सोच रहे हैं ना। इसलिए वो स्त्री बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि मेरे को किसने उत्पन्न किया है, वो ये नहीं बता सकती तुमको ठीक से, है ना, मैं जानती नहीं हूँ। तो इस तरह से जो है वो बोल रही है कि हे वीर, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं, हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। हम इतना जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं, इस पर्टिकुलर स्थान में हम हैं, हम इतना ही जानते हैं। हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा, आगे के बारे में नहीं पता, है ना। वास्तव में हम इतने मूर्ख हैं कि यह भी नहीं जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे रहने हेतु किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। उस ये जो बुद्धि है, ये जो स्त्री है वो बोल रही है उसको, किसको, पुरंजन को, कि हम इतने मूर्ख हैं कि ये भी नहीं जानते कि हमारे दोनों के रहने के लिए स्थान किसने बना दिया इतना बढ़िया। कृष्ण चेतना का यह अभाव ही अविद्या है, रूपा जी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में इसे पराभाव पराभावस तावत भूत जातः कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता में अज्ञानी रूप में उत्पन्न होता है। अतः श्रीमद् भागवतम कहता है कि हम सब इस भौतिक जगत के भीतर अज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम राष्ट्रवाद, परोपकारवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद, विज्ञान, दर्शन इत्यादि कई अन्य चीजों को जन्म देते हैं। इन सब के मूल में हमारा अज्ञान काम करता है। यदि अज्ञान ही मूल सिद्धांत हो तो फिर ज्ञान की इतनी उन्नति से क्या लाभ। जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक उसके सारे कार्य व्यर्थ है। तो कृपा जी कह रहे कि हमारा जन्म ही अज्ञानता में हुआ है, और उसका अज्ञानता में होने के बाद हम अनेक प्रकार के वाद बना देते हैं, राष्ट्रवाद बना दिए, है ना, परोपकारवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद और विज्ञान, और ये सब बना दिया। तो क्या फायदा जब मूल में ज्ञान है, और फिर ऊपर बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं ऊपरी तौर पे, मूल पे ज्ञानता में जन्म लिए हैं, और ऊपर से बहुत सारे नॉलेजेबल बोलते हैं पीएचडी किया मैंने, परमानेंट परमानेंट हेड डैमेज। मैं बहुत पीएचडी कर रखा है मैंने, परमानेंट हेड डैमेज। तो कहने का मतलब लोग जो है ना, मतलब एकदम क्या कहते हैं, अज्ञानता में जन्म लिए हैं, लेकिन ऊपर से अज्ञानता के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। बताइए, ज्ञान की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं ज्ञानता के ऊपर। मूल में ज्ञान छिपा हुआ है ना। तो इसलिए ऐसी ज्ञान की उन्नति करने से क्या लाभ।
जिसमें मूल में ही अज्ञान हो, है ना। तो जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक उसके सारे कार्य क्या है, व्यर्थ है। यह मनुष्य जीवन अज्ञान को भगाने हेतु मिला है, किंतु लोग बिना जाने हुए कि अज्ञान को कैसे भगाया जाए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, तरह तरह की, कभी मेट्रो बनाएंगे, कभी फ्लाईओवर बनाएंगे, हैं, कभी मॉल्स बनाएंगे, पीवीआर बनाएंगे, हैं, भोगने के लिए, मूवीज बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, है ना, सॉफ्टवेयर कंपनियां खोलेंगे, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। और मृत्यु के बाद ये सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है, नष्ट हो जाती है सारी योजना, मृत्यु आगे खत्म काम सब। तो अज्ञानता के को खत्म करने के लिए कृष्ण भक्ति के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है ना। ये फालतू की योजनाएं बनाने के लिए नहीं मिला है, तरह तरह की योजनाएं, है ना। हे भद्र पुरुष, ये सारे पुरुष स्त्रियां जो मेरे साथ हैं, मेरे मित्र हैं, वो स्त्री बोल रही है, क्या कह रही है, सारे पुरुष और स्त्री दिख रही है ना जो भी मेरे साथ हैं। पुरुष मतलब वो 10 सेवक जो लेके आई थी, और उसके पीछे जो स्त्रियां जो आई है वो सब मेरे साथ हैं और मेरे मित्र हैं। और ये सांप सदैव जागता रहता है, सांप जो मेरे आगे आगे हमेशा जागते रहता है, और मेरे सोते समय भी इस पूरी की रक्षा करता है ना। मैं सो जाती हूँ लेकिन ये फिर भी जागते रहता है और इस पूरी की रक्षा करता है। मैं इतना ही जानती हूँ, इससे आगे कुछ भी नहीं जानती, बस इतना ही पता है मेरे को। बस यही पता है क्या, कि जितने भी साथ में लेके आई हूँ पुरुष और स्त्रियां, ये सब मेरे दोस्त हैं। मन को दोस्त बनाते हैं ना हम अपना, मन मेरा जिगरी यार है, तो कह रहे मेरे दोस्त है सब, है ना। और सांप जो दिख रहा है प्राण, ये हमेशा जागते रहता है, मैं सो जाता हूँ फिर भी जागते रहते, ये पूरी की रक्षा करता है। बस इतना ही पता है मेरे को, और कुछ नहीं पता इसके अलावा। तात्पर्य, पुरंजन उसने उस सुंदरी से उन 11 पुरुषों और उनकी पत्नियों एवं सर्प के विषय में पूछा। उस सुंदरी ने इन सब का संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे स्पष्ट रूप से अपने इर्द गिर्द पुरुष और स्त्री और सर्प का पूरा पूरा ज्ञान न था। स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि उसको कौन है ये पुरुष स्त्री और ये सब सर्प कौन है। इतना ही पता था कि सर्प है और ये सर्प जागते रहता है हमेशा, ये पता है उसको बस। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सर्प जीव के प्राण का प्रतीक है। प्राण तब भी जागृत रहता है जब शरीर और इंद्रिय थक जाती है और कोई कार्य नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अचेतन अवस्था में भी जब हम सोते रहते हैं तो ये प्राण रूपी सर्प ज्यों का त्यों जागृत रहता है। फलतः हम सोते समय स्वप्न देखते हैं। जब जीव इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो भी प्राण अक्षत रहता है और दूसरे भौतिक शरीर में ले जाया जाता है। इसे देहांतर कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्राण सदैव आत्मा के संग रहता है, आत्मा के संग प्राण हमेशा रहता है। और जब आत्मा अपनी तथाकथित निद्रा से उठता है तो वह अपने 11 मित्र अर्थात सक्रिय इंद्रियों तथा मन और उनकी विभिन्न इच्छाओं को देखता है। तो जब वो निद्रा से उठता है आत्मा, तो वो अपनी 11 जो मित्र हैं, 11 मित्र समझ गए हैं, समझ गए, 11 मित्र और 11 मित्र और सक्रिय इंद्रियां, मन और उनकी विभिन्न इच्छाओं को देखता है। मन क्या है, इच्छाएं क्या है, वो सब देखता है ना। प्राण तो बना रहता है, यहाँ तक कि जब हम सोते रहते हैं तो श्वास चलती रहती है और यह सर्प शरीर के भीतर आने वाली वायु को खाकर जीवित रहता है। सर्प वायु खा के जीवित रहता है, इसलिए उसकी तुलना जो है प्राण से की गई है ना। तो जो प्राण जो है वो शरीर के भीतर जो वायु है उसके भरोसे जो है वो क्या रहता है, जीवित रहता है। वायु श्वास के रूप में प्रदर्शित होती है और जब तक श्वास चलती है तब तक हम समझ सकते हैं कि सोने वाला व्यक्ति जीवित है। जब यह स्थूल शरीर निद्रा में होता है तो भी प्राण क्रियाशील रहता है और शरीर की रक्षा करता रहता है। समझ में आया, है ना। और इस प्रकार सर्प सजीव बताया गया है, इस प्रकार सर्प को सजीव बताया गया है
और शरीर को जीवित रखने हेतु वायु का भक्षण करता है। इस प्रकार सर्प को जो है जीवित सजीव बताया गया सर्प को, ठीक है, और शरीर को जीवित रखने हेतु वायु का भक्षण करता है। तो यहाँ पे इतना ही पता रहता है, इसलिए वो इतना ही उत्तर दिया उसने, है ना, उसने इतना ही उत्तर दिया। हे शत्रु संहारक, आप किसी न किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कंठा है, अतः मैं और मेरे सभी मित्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। होगा, आप चाहते हो अपने इंद्रियों को, आप घूम रहे थे पूरे पूरे विश्व में, है ना, कि कहीं ना कहीं मेरे को संतुष्टि मिल जाए। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, अब हम सही जगह पे, अब सही जगह पे आ गए आप, है ना। अब मनुष्य शरीर मिल गया है और बुद्धि भी मिल गया है, अच्छा रहा। अब मिलके अच्छे से भोग करेंगे, आपको पूरा सहयोग करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने का। तात्पर्य, जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है, जिससे वह अपनी इच्छाओं को जी भर कर पूरा कर सकता है। बुद्धि उसको बताती है हाँ क्या करना है, बोले अच्छा मेरे को इंद्रिय तृप्ति करना है, मूवी देखना है, अच्छा अच्छा चलो चलो, फिर अपने इंद्रियों को बोलती है, पैर को बोलती है चलो उठो सिनेमा की तरफ चलो, है जी पूछता क्या खाना है, बोले मेरे को मांस, मेरे को कुछ खाना है, बहुत सुंदर चीज खानी है, अच्छा। फिर बुद्धि बोलती है अरे पैर चलो चलो रेस्टोरेंट में लेके जाओ इसको, थोड़ा पिज्जा हट में लेके जाओ, पिज्जा खिलाओ इसको। समझ गए कैसे कह रहे हैं कि बुद्धि के अंग रक्षक जो है कौन है, मन और इंद्रियां, है ना, वो सब मिलके क्या करते हैं, जीव को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो उसकी जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है कैसे इंद्रिय तृप्ति करना है, जिससे वह अपनी इच्छाओं को जी भर के पूरा कर सकता है। किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है। बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, हाँ बुद्धि तो परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है, जो इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन बहु शाखा यंत्राश्च बुद्धि और व्यवसाय। जो इस अध्यात्म पथ के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है, परंतु हे कुरुनंदन जो दृढ़ संकल्प नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना रहता है। वह किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक कर्म की परवाह नहीं करता। राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव अपनी भौतिक इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे मैंने बताया है ना, वो क्या करता है, जीव अपने भौतिक इंद्रियों का भोग करना चाहता है और इंद्रियां और जीव बुद्धि क्या करती है, उसकी सारी सामग्री जुटाती है। जैसे जीव को मनुष्य देह मिलती है वह परिवार की परंपरा, राष्ट्रीयता, रीति रिवाजों इत्यादि से बंध जाता है। अनेक प्रकार की परिवार की परंपराएं हैं, राष्ट्रीयता है। कुत्ता कभी बोलेगा कि मैं भारतीय हूँ यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, वो बोलेगा वंदे मातरम। कुत्ता बिल्ली सब बोलते हैं क्या ऐसा, मैं अमेरिकन कुत्ता हूँ, अमेरिका से आया हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जापानीज कुत्ता हूँ। कुत्ते को पता रहता है कि वो कौन से देश का है। तो ये जो राष्ट्रीयता है ये कौन से शरीर में आगे जीव को मिलती है, मनुष्य शरीर में आगे, उससे बंधता है जीव। जब जीव सोचने लग जाता है कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये सब चीज जो है वो किससे पता चलती है, ये मनुष्य शरीर में जीव सोचता है। पशु के शरीर में क्या पता है, कोई पक्षी बोलता है कि मैं कौवा जो है वो बोलता है मैं भारतीय कौवा हूँ या अमेरिकन कौवा हूँ, मतलब ही नहीं है बाकी योनियों में कि कौन कहाँ है क्या है। ये जो राष्ट्रीय, तो परिवार वालों को चिंता रहती है, कुत्ता को चिंता रहती है, अरे 10 बच्चे थे एक नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया पता नहीं।
कुत्ते को पता ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है, एक कोई उठा के लेके ऊपर, उसको टेंशन ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पारिवारिक परंपरा की टेंशन, ये सब चीज टेंशन जो है वो कौन जीव को तब होती है जब जीव जो है मनुष्य योनि प्राप्त करता है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सारी भौतिक, ये सारी जो है ये परिवार की परंपरा, राष्ट्रीयता और रीति रिवाज इत्यादि से बंध जाता है ना। तो ये सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा दिलाया जाता है, माया है भगवान की, माया के द्वारा ये सब दिलाया जाता है ना। इस प्रकार जीव देहात्म बोध में अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव तुष्टि के लिए करता है कि भाई जितनी तुष्टि हो सके करेंगे, मजा आएगा, जबरदस्त मजा आएगा, ऐसा सोचता है जीव, है ना। हे स्वामी, मैंने आपके लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है। बोलती है वो स्त्री बोले कि ये जो व्यवस्था दिख रही है ना आपको, 9 द्वार वाली जो ये जो नगरी है, इसकी व्यवस्था आपके लिए तो बनाई हूँ मैं ये स्पेशल, जिससे सभी प्रकार से आपकी इंद्रिय तृप्ति हो सके, इंद्रिय तुष्टि हो सके। आप यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हैं, है ना। और आपके भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी, जो चाहिएगा बोले मिलेगा आपको, बताइएगा क्या चाहिएगा, यहीं यहीं पे सारी व्यवस्था करेंगे आपकी इसी नगरी में 100 वर्षों तक। तात्पर्य, धर्म धर्मार्थ काम मोक्ष नाम द्वार संप्राप्ति हेतु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के क्षेत्र में सभी प्रकार की सफलता का कारण स्त्री है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के क्षेत्र में जब पुरुष पत्नी ग्रहण करता है, विवाह करता है, तो ये समझा जाता है कि उसे मोक्ष की दिशा में प्रगति के लिए सहायता मिल रही है। जीवन के प्रारंभ में मनुष्य को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है और फिर उपयुक्त लड़की के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने दिया जाता है। यदि गृहस्थ आश्रम में ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य को जीवन, मानव जीवन की समस्त सुविधाएं, भोजन, नींद, संभोग, सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। यदि विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया जाए तो प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। तो विधि विधानों के अनुसार हमें गृहस्थ जीवन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गृहस्थ जीवन में, लेकिन विधि विधान का पालन नहीं कर पाएंगे ना, गृहस्थ जीवन में करते नहीं है विधि विधानों का पालन। और इस तरह से इसे यहाँ पे ये चीज जो है रूपक के रूप में जो है नारद मुनि राजा प्राचीन परीक्षित को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमन करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो उन्हें रति का ज्ञान है और ना वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य है, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया न इस जीवन में और न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, 38 नंबर है ना, नेक्स्ट उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने काफी सारी चीजें चर्चा करी, है ना। तो हमको समझना चाहिए कि हम भौतिक शरीर में आए हैं, इसका निष्कर्ष ये है कि जीव इस भौतिक शरीर को स्वीकार करके आया है ना, मानव देह प्राप्त करके। तो पुरंजन नहीं बनना है हमको। ये पुरंजन जो है वो राजा बद्धजीव की कथा बता रहे हैं, पुरंजन रूपी बद्धजीव। तो हमको बद्धजीव नहीं बनना है, हमको इस मानव शरीर को प्राप्त करके इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है इससे, है ना। और अपोजिट जो लिंग है, अपोजिट सेक्स है, एक दूसरे के प्रति आकृष्ट नहीं होना है ना। ये समझना है, भौतिक रूप से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। और हमको आत्मा को दर्शन करना चाहिए, कहने का अर्थ यह है। और है ना, तो ऊपरी तौर पे सुंदरता से मोहित नहीं होना चाहिए, भौतिक संसार की सुंदरता से मोहित नहीं होना चाहिए हमको। और अगर ऐसा होते हैं तो अभी अविद्या के कारण है, अविद्या है ऐसा हमारे अंदर, इसलिए ऐसा होता है। तो जो जिसको वास्तविक ज्ञान है वो ऐसा कभी नहीं होगा, मोहित नहीं होगा वो। और क्या ये सब चीज जो है रूपक के रूप में राजा पुरंजन का उदाहरण दे करके जो है उदाहरण मुनि समझा रहे हैं, ठीक है। यहीं पर मैं वाणी वाणी को विराम दे रहा हूँ। किसी कोई प्रश्न है ऑनलाइन में, किसी कोई प्रश्न होगा, अब कोई बचे होंगे तो ऑनलाइन होती। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आपसे मैं सुन रहा था कि देवी देवता जब आते हैं पृथ्वी पे तो जमीन को स्पर्श नहीं करते हैं ऐसे करके। और हाँ। एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जो निगेटिव चीजें भूत प्रेत आते हैं वो भी जमीन को स्पर्श नहीं करते। तो अभी इस कलयुग में देवी देवता धरती पे आते हैं क्या प्रभु जी? कलयुग में देवी देवता धरती पे नहीं आते हैं, है ना। और
भूत प्रेत की ज्यादा बात करें, भूत प्रेत तो देवी देवताओं के अंदर इसको तुलना नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत के पास भौतिक शरीर नहीं होता है, उसके पास सकल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार का। उसके पास पंच जो तत्व से बना हुआ शरीर है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, इन सब से बना हुआ शरीर नहीं होता, और पंच भौतिक शरीर नहीं होता उसके पास। तो भूत प्रेत की तुलना देवी देवताओं से नहीं करती। देवी देवताओं के पास शरीर होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं आते धरती पे, है ना। तो धरती का स्पर्श नहीं करते वो, है ना। और लेकिन अभी तो आते ही नहीं है कलयुग। कलयुग में तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे। कलयुग इतना पाप का युग है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। कोई देवी देवता, कोई बड़ा जो नारद मुनि जैसे ऋषि हैं, ये सब नहीं आएंगे धरती पे। आते भी हैं तो हमें नजर नहीं आएंगे, हमारी दृष्टि इतनी पाप से भरी हुई है। पहले के जो पुण्यवान जीव देख सकते थे, नारद मुनि आए दिख जाते थे। ये हमारे सामने अगर आएंगे भी तो देख नहीं सकते हम, हमारे पास वैसी दृष्टि नहीं है पाप के, कलयुग के प्रभाव के कारण, है ना। तो इसलिए आते तो हैं अभी भी, नारद मुनि भी है, हनुमान जी भी है, सब है। और कोई शुद्ध भक्त कीर्तन करता है, शुद्ध भक्त अगर कथा कर रहा है, प्रभुपाद जी के सामने कथा होती थी, प्रभुपाद जी तो नारद मुनि को देखे भी थे। ऐसा कई बार विवरण सुनने में मिलता है कथाओं में ना। नारद मुनि को एक बार प्रभुपाद जी ने आसन भी लगवाया उनके लिए क्लास में। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, इनकी दृष्टि प्योर है, वो देख सकते हैं। नहीं, हमारी दृष्टि में जब तक काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तब तक हम ऐसे संतों को देख नहीं सकते, देवी देवताओं को देख नहीं सकते हैं। तो आते भी होंगे तो हमें नजर नहीं आएंगे, और अगर ऐसे तो नहीं आते हैं भी, ऐसा है। ठीक है। प्रभु जी एक और था कि दधीची जो ऋषि थे ना, उनके रीढ़ की हड्डी से बना था कि जांग की हड्डी से बना था? मुझे जांग की हड्डी वाला पहले मैंने सुना था, आपसे सुना था कि रीढ़ की हड्डी से वज्र वज्र बना था। रीढ़ की हड्डी लिखा है भागवतों के सर, भागवतम की जो छठवां स्कंद है, मुझे याद है, उसमें रीढ़ की हड्डी ही लिखा है। रीढ़ की हड्डी से ही बनाने के लिए बोले थे, ऐसा मैंने सुन पढ़ा है। और भागवतम से स्पष्ट हो जाएगा, छठवें अध्याय में दिया गया है, छठवें स्कंद में दिया गया है ना। कंफर्म कर लीजिए, वहां पर जाके एक बार देख लीजिएगा, है ना। जी जी हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। और किसी भी हरे प्रश्न है? ठीक है। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय गो प्रेम हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।